तो दोस्तों सिएरा ईवी लॉन्च होने के बाद वो ऐसी कौन कौन सी ईवीज हैं जिनके फ्यूचर सेल पर अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। आप खुद जो एक ईवी लेने का प्लान कर रहे थे कंफ्यूज हो गए हो कि ईवी लें तो कौन सी, सिएरा या तो उसका कॉम्पिटिटर। बट वो कॉम्पिटिटर्स है कौन कौन, चलिए आइए इस वीडियो पे आज वही डिस्कस करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, जहां पर ईवी से जुड़ी सारी जानकारी सिंपल सरल भाषा, ऑनेस्टी और पॉजिटिविटी के साथ में मैं आपको देता हूं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पसंद आने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक, दूसरों तक शेयर और हाइप करना तो मत भूलना। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिएरा ईवी अब स्टार्ट होती है 18.79 लाख से और उसका टॉप मॉडल जो ऑल व्हील वेरिएंट में आता है जाता है अप टू 26 लाख। इसका मतलब ये 3 सेगमेंट की ईवीज को हेड ऑन कंपटीशन देती है। सबसे पहले 18 से 20 लाख के सेगमेंट को, दूसरा 20 लाख से 24 लाख के सेगमेंट को एंड थर्ड 24 लाख एंड अबव। तो वो कौन कौन से वेरिएंट्स हैं इसको सेगमेंट वाइज हम डिवाइड करेंगे। आपको एक चीज बता दूं कि मैंने अपने हिसाब से प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से इन वेरिएंट्स को चूज किया है। हो सकता है उसमें कुछ एक वेरिएंट्स जो हैं वो मैं नहीं कंसिडर करूंगा। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर से बताना। तो पहले सेगमेंट की बात करते हैं 18 से 20 लाख। अगर आपका बजट 18 से 20 लाख का है गाइस, तो आई एम श्योर आप ये 3 से 4 गाड़ियां मोस्ट प्रॉब्ली कंसिडर कर रहे थे। कर्व ईवी, क्रेटा इलेक्ट्रिक, विंडसर ईवी प्रो और VF6। यस कि नो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर अब आप प्राइस पे नजर डालें, सिएरा ईवी का बेस नहीं, जो सेकंड बेस है प्योर एस, लगभग 20 लाख एक शोरूम पड़ता है। इसके साथ अपनी कर्व का एम्पावर्ड एक्स जो ऑलमोस्ट 20 लाख का है, विंडसर ईवी अप्रोक्सीमेटली 19 लाख, VF6 भी अब प्राइस करेक्शन के बाद अप्रोक्सीमेटली 19 लाख अपना कॉस्ट करती है और क्रेटा इलेक्ट्रिक 41 किलोवाट के में अप्रोक्सीमेटली वो भी शायद से 18.5 लाख उसकी कॉस्टिंग आती है। सिएरा ईवी के लॉन्च होने के बाद आप देखिएगा इन सारी गाड़ियों के प्राइस पर शायद से अफेक्ट पड़ सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है बैटरी पैक, आपके स्क्रीन के सामने में सिएरा ईवी का प्योर एस 63 किलोवाट के साथ में आता है, जो रियलिस्टिकली मेरे हिसाब से 400 से 450 की रेंज निकाल के दे सकता है। ये तो थोड़ा हफ्ते भर का वेट कर लो, मैं खुद गाड़ी चलाकर आपको बता दूंगा, क्योंकि मीडिया ड्राइव पर आपका भाई जाने वाला है। कॉन्फर्मेशन आ गई है तो इंफॉर्मेशन भी ऑन टाइम आप तक पहुंच जाएगी। बट अगर हम कर्व ईवी की बात करें 55 किलोवाट के साथ रियलिस्टिकली 400 की रेंज देती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक का जो प्रीमियम है 42 किलोवाट के साथ आपको लगभग 350 तक की रेंज वो दे देता है। विंडसर एसेंस प्रो वो भी लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे सकता है। एंड द विनफास्ट विंड इन्फिनिटी ये भी आपको 400 तक की रेंज दे सकता है। अब ये रेंज जो है वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आपके ड्राइविंग स्टाइल, वेदर कंडीशंस, रोड कंडीशंस एंड थोड़ी बहुत आपके किस लेवल पे आप रहते हो, हिल्स पे रहते हो, प्लेन्स पे रहते हो, उस पर भी काफी डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ बैटरी की बात करें तो मेरे हिसाब से सिएरा यहाँ पे क्लियर विनर है। हाउएवर अगर आप सिर्फ रेंज की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिएरा भी मेरे हिसाब से क्लियर विनर बन सकती है। बट अपनी कर्व, विंडसर और VF6 जो है वो भी 400 तक की रेंज देती है, जो खराब नहीं है। बट कुछ हर एक गाड़ियों की यूएसपी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कर्व की बात करें तो यहां पर आपको टॉप मॉडल मिल जाता है जो एडास के संग आता है, वेंटिलेटेड सीट के संग में आता है और काफी सारे फीचर्स इसमें फुल्ली लोडेड आपको मिल जाते हैं। सो आपको कर्व का टॉप मॉडल मिलता है। सिमिलरली अगर आप विंडसर की बात करते हो तो यहां पर एक स्पेशियस केबिन आपको देखने मिल जाता है विद बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और काफी अच्छी इसकी भी प्रीमियम टाइप अपने को इंटीरियर्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बट अगर क्रेटा की बात करें तो यहां पर एक छोटा बैटरी पैक, कम रेंज, अपने को टॉप मॉडल के फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि क्रेटा जो है वो लिस्ट में सबसे नीचे ड्रॉप करके आ सकती है। बट VF6
इज अ गुड कार। अगर आपको स्पेस ज़्यादा नहीं, परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में VF6 इज हेड ऑन विद द सिएरा EV विद अ डिसेंट रेंज ऑफ 400। हाउएवर, सर्विस नेटवर्क को लेके थोड़ा क्वेश्चन है, अभी भी है, तो वो वक्त के संग में होपफुली इंप्रूव हो जाए। बट अगर आप मेरी रैंकिंग की बात करो तो नंबर 5 पे मैं दूंगा क्रेटा को, नंबर 4 पर VF6 को, नंबर 3 एक्चुअली नंबर 2 पे मैं दूंगा सिएरा को, और नंबर 1 पे मैं टाई कर दूंगा कर्व और विंडसर पे। तो अंडर 20 लाख अगर आप कंफ्यूज हो कि कर्व और विंडसर के साथ में सिएरा को लेकर, मेरे हिसाब से आपको कर्व और विंडसर में ही सिलेक्ट करना चाहिए, सिएरा के संग नहीं। बट कंपैरिजन बनेगी, इसी चैनल पे बनेगी, आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, सो दैट कि वो डिटेल आप तक पहुंच जाए। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई तुम ये कंपैरिजन ना करके सीधे सीधी गाड़ी टू गाड़ी कंपेयर कर दो, तो वो मैं नहीं कर सकता हूं। रीजन बीइंग, जब तक मैं कार को चला नहीं लूं, मैं आपको कंपैरिजन ऑनेस्टी के साथ में नहीं दे पाऊंगा। तो थोड़ा वेट करो, हफ्ते भर की बात है, जब तक ये वीडियो को एंजॉय करो, ये भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देगा। बट जब गाड़ी चला लूंगा, तब तो पूरा जुलाई का महीना आपके लिए कंपैरिजन्स का महीना बना के मैं लेके आने वाला हूं। और अगर फिर भी कंफ्यूज्ड हैं तो देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, अ लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन। इफ यू लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट EV buying guidance, I provide that. Many have been tried, they have been satisfied. Go check it out for yourself. But comment section में आप बताओ, आपके हिसाब से टॉप में आप किसको कंसिडर करोगे, सिएरा को या फिर कर्व या विंडसर को? विच इज योर बेस्ट पिक अंडर 20 लाख? प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, ये हम सबको पता है कि 20 से 25 लाख के बीच का जो गैप है ये बहुत बड़ा है। यहां पर अच्छी गाड़ियां नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिएरा फिट्स देयर परफेक्टली। तो लेट्स सी वो कौन कौन सी कार्स हैं जो सिएरा को कंपटीशन देती हैं 20 से 24 लाख के बजट में। और यहां पर कंसिडर करने की बात होगी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत फीचर्स, ऑफ कोर्स रेंज, बड़ी बैटरी पैक। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो यहां पर जिस मॉडल को, सिएरा के जिस मॉडल को मैंने सिलेक्ट किया है वो है सिएरा का एडवेंचर 63, जो 21 लाख एक शोरूम आता है। या तो आप एडवेंचर सिएरा का 75 भी ले सकते हो, जो 22.19 लाख है। देखो, दोनों ही अच्छी गाड़ियां हैं, अब आपके नीड पर डिपेंड करेगा 63 या 75। बट द कॉम्पिटिशन इज महिंद्रा BE6 पैक 2, जो बहुत लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो 21.9 लाख रुपीस एक शोरूम है, और Hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक का स्मार्ट ऑप्शनल, जहां से 52 किलोवाट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मैंने यहां पर VF7 के अर्थ को जानबूझकर कंसिडर नहीं किया है। उसका सिंपल रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि VF7 अर्थ एटलीस्ट, या VF7 एटलीस्ट आपको विंड या फिर स्काई इन्फिनिटी में कंसिडर करना चाहिए, जो हो सकता है नेक्स्ट सेगमेंट में मैं सिलेक्ट करूंगा। बट बैटरी पैक पे नजर डालते हैं। सिएरा एडवेंचर 63 कैन प्रोबेबली गिव यू 400 to 450 रियलिस्टिक, 75 कैन गिव यू 500 to 550 रियलिस्टिकली। ऑफ कोर्स yet to drive, yet to confirm that. But the BE6 Pack 2 with the 79 किलोवाट, आप अगर चाहो तो 59 भी ले सकते हो, 79 भी ले सकते हो। BE6 59 किलोवाट पैक 2 में अगर आप जाओगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 450 तक की रेंज मिल जाएगी, जस्ट लाइक योर सिएरा EV। 79 किलोवाट में जाते हो तो वो भी 500 से 550 की रेंज आपको निकाल के दे देगा। And Creta Electric with the 52 kilowatt hour of NMC battery can easily get you somewhere close to 400 to 450। अब सिर्फ बैटरी से तो अपना पेट भरेगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए फीचर्स भी, क्योंकि अब हम खर्च कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 24 लाख रुपीस, 20 से 24 लाख रुपीस। तो यहां पर सिर्फ रेंज जरूरी नहीं होगी। तो चलिए कुछ यूएसपी की बात करते हैं। तो अगर सिएरा की हम बात करें तो भले ही आप 63 लें या 75 लें, अब आपको कुछ एडिशनल फीचर्स यहां पे मिल जाती है। सो एक फैमिली कार विद 360 डिग्री कैमरा एंड सम एडिशनल फीचर्स विद अ गुड रेंज, सिएरा अच्छा खासा ऑप्शन यहां पर आता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम BE6 की बात करें, पैक 2 की, बिसाइड्स द रेंज, यहां पर भी हमें फीचर्स अच्छे खासे मिलते हैं। ADAS लेवल 2 मिल जाता है हमें BE6 में, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर लाइक 360 डिग्री कैमरा और अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ये हमें नहीं मिलते। और बहुत लोगों को ये थोड़ा खटकता है, और खटकना भी चाहिए फॉर समथिंग लाइक अ BE6। बट अगर हम क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर हमें क्रेटा की रिलायबिलिटी मिलती है, Hyundai
की सर्विस नेटवर्क का रिलायबिलिटी मिलती है, एक अच्छी गाड़ी, प्रैक्टिकल गाड़ी सिटी और हाईवे के लिए हमें मिल जाती है, बट कुछ एक फीचर्स में मार खाती है थोड़ी सी। अब नाउ विद द सिएरा ओवर प्राइस्ड फील होती है अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक। सो अगर मुझे रैंक देना हुआ तो नंबर 4 पर मैं दूंगा क्रेटा इलेक्ट्रिक को, नंबर 2 पर मैं दूंगा एडवेंचर 63, बट नंबर 1 पे सिएरा एडवेंचर 75 और B6 पैक 2 के 79 किलोवाट को मैं टाई दूंगा। यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाएगा यूजेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस का। उसके लिए जब वीडियो बनेगी तो आपको क्लियर डिटेल जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिएरा का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो BE6 ही है। इसके अलावा अब जब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे वहां पर तगड़ा कंपटीशन सिएरा को, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट पे सिएरा शायद से कहीं कहीं हल्की पड़ सकती है। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर 20 लाख यू शुड नॉट कंसिडर सिएरा ईवी, बिकॉज वो थोड़ी सुपीरियर फील होगी, तो वो कंपैरिजन फेयर नहीं है, बट कंपैरिजन है। बट 20 से 24 लाख के बीच आई थिंक द क्लियर विनर इज गोना बी सिएरा ईवी। और मुझे ऐसा लगता है कि कमाल की सेल होने वाली इसका एडवेंचर 75 वेरिएंट जो है वो। बट देन अगेन वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे, बट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जो है 24 लाख से लेकर 27 लाख समझ लीजिए, 30 लाख समझ लीजिए, तो उसकी बात करते हैं। अगेन बिफोर आई मूव ऑन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, पैक 2 एडवेंचर 75 या तो क्रेटा का 52, जो भी ऑप्शनल स्मार्ट ऑप्शनल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं। सो जो थर्ड सेगमेंट है विच इज 24 lakhs एंड अबव, यहां पर कम्स द बिग बॉयज इनटू प्ले। सिएरा थोड़ी सी यहां पर छोटी इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट साइज बट इन टर्म्स ऑफ स्टैचर एज वेल, फीचर, आप ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी, कंफर्ट, सब के मामले पर सिएरा थोड़ी सी हल्की पड़ सकती है, बट ऑन पेपर्स नहीं, realistically समय बताएगा। But the competition that I'm talking about in the variants that I have selected is Sierra EV Empowered 75, which is 24.49 lakhs, Tata Harrier Fearless 75 at 24.99 lakhs, Mahindra BE6 Pack 3 at 24.5, Mahindra XCV 9e Pack 2 at 25.40, Mahindra XCV 9S Pack 2 above at around 25.9, and the BYD Atto 3 Dynamic at 25 lakhs 24.99। आप देख ही सक रहे हो कि कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। यहां पर बैटरी पैक की अगर हम बात करें, एम्पावर्ड 75 किलोवाट के साथ में 500 to 550, हैरियर ईवी इवन विद द 75 रियलिस्टिकली अराउंड 450, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, भारी गाड़ी है। B6 पैक 3 79 किलोवाट के साथ में सिमिलर 500 to 550, XCV 9e पैक 2 79 किलोवाट के साथ में अराउंड 450 to 500, 9S with the 79 kilowatt around 450, BYD Dynamic Atto 3 around 400. So again, there is quite a difference in terms of range, जहां पर Harrier EV की रेंज ज्यादा नहीं है, बट उसकी क्या कहते हैं फैन बेस बोल लो या पॉपुलैरिटी ज्यादा है। वहीं पर ही XCV 9S 9e और BE6 महिंद्रा की जो EVs हैं वो रेंज में सिएरा को अच्छा टक्कर देंगी, बट वैल्यू प्रोपोजिशन किसका अच्छा है ये हम अभी बताते हैं। सो द बिगेस्ट USP नंबर 1 ऑफ द सिएरा EV एम्पावर्ड इज नंबर 1 द रेंज। गजब की रेंज मिलने वाली है, प्लस फुल्ली लोडेड कार आपको टॉप मॉडल जो है वो मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको क्वाड व्हील ड्राइव तक का इसमें ऑप्शन भी मिल जाता है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 26 लाख। सो 26 लाख में इफ इट कैन गिव अराउंड 550 की रेंज विथ सच ब्रिलियंट फीचर्स माइट बिकम द favorite choice for anyone who's looking at a practical family car with fully loaded features in it and a long range। but अगर Harrier EV की बात करें, जो Harrier EV के फैंस हैं, जो पॉपुलैरिटी Harrier EV की है, ऑफ कोर्स आपका रोड प्रेजेंस जो है, एक प्रॉपर SUV स्टांस आपको Harrier EV पे मिलेगा, एक भारी पंसा आपको Harrier EV फील कराएगी। ऑफ कोर्स रेंज में थोड़ी कम है, फीचर्स में आपको वैल्यू फॉर मनी कंपेयर टू द सिएरा EV का टॉप मॉडल मिलेगा, बट वैल्यू फॉर मनी में भी आपको भर भर के फीचर्स मिलेंगे, प्लस ट्राइड एंड टेस्टेड टेक है। अब Harrier EV पे इतना सारा, क्योंकि फीडबैक पे काम हो चुका है, उसका जो भी प्रॉब्लम्स, निगल्स और बग्स थी काफ़ी तक
क्लियर हो चुकी है, तो ये भी एक फैक्टर जो है वो बन जाएगा। BE6 पैक 3 अगेन इज अ क्लोजेस्ट कंपेटिटर टू द सियरा AV, बट अगर कोई सियरा का क्वाड व्हील ड्राइव खरीदने का सोच रहा है तो BE6 खरीद के कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड व्हील के साथ भी वो 450 की रेंज सियरा AV दे सकता है, विच इज क्लोजर टू योर हैरियर AV, बट अ क्लोज कंपेटिटर इज BE6। बट एटो 3 का मैं अभी बोल दे रहा हूँ गाइज, मैंने इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि रिस्पेक्ट देना बनता है। मिनिमलिस्टिक, सिंपलिस्टिक, बट एटो 3 BYD की बैजिंग, BYD की टेक्नोलॉजी, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए मैंने कंसिडर किया। आई डोंट रियली हैव एनी आर्ग्यूमेंट। क्यों? अगर आप सिर्फ एक ब्रांड, एक प्रीमियमनेस, एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहते हैं, देन एटो 3 इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस, बट देन अगेन आई डोंट थिंक इट विल स्टैंड अ ग्रेट चांस। आई शुड ऑल्सो हैव कंसिडर्ड क्रेटा EV का एक्सीलेंस, जो टॉप मॉडल जो होता है वो भी लगभग 24.5 लाख 24.5 लाख का आता है। सो क्रेटा EV एक्सीलेंस LR भी आपका 24.5 lakhs में आता है, बट अगेन इवन विथ ADAS लेवल 2 एंड अदर फीचर्स, मुझे ऐसा लगता है कि सियरा EV को वो compete नहीं कर पाएगा, बिकॉज बैटरी पैक में और ओवरऑल रेंज में सियरा EV इसको बहुत नीचे छोड़ देने वाली है। बट नॉट दैट आई टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम क्रेटा इलेक्ट्रिक। 9E एंड 9S, अकॉर्डिंग टू मी 9S तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है सियरा के साथ, क्योंकि सेगमेंट अलग है, बट क्योंकि आपने मेरे को बोला कि भाई 9S के संग कंपेयर करो, 9E के संग कंपेयर करो, तो मैं ये मेंशन कर रहा हूं 9E का पैक 2 या 9S का पैक 2, उसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स जो हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग लगेंगे, जो सियरा के टॉप मॉडल में आपको मिलेंगे। बट एटलीस्ट 9S में आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो आ जाएगा, वेंटिलेटेड सीट आ जाएगी, बट 9E का पैक 2 मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ सियरा EV के कंपटीशन के हिसाब से, बिकॉज उसमें कुछ एक फीचर्स जो है उसकी कमी है, जो अ कार ऑफ दैट साइज नीड्स टू जस्टिफाई। सो दीज आर योर कंपेटिटर्स। आप क्या सोचते हो गाइज, इस कंपटीशन में कौन आपके हिसाब से बेस्ट वैल्यू पैकेज बनता है? अराउंड 25 लाख रुपीज, लेट मी पुट इट दैट वे। रैंकिंग की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली नंबर 7 पर मैं दूंगा BYD एटो 3, नंबर 6 पे XCV 9E पैक 2, एंड नंबर 5 पर XCV 9S, बिकॉज आइडियली XCV 9S इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ डिफरेंट सेगमेंट, बट स्टिल। नंबर 4 पर मैं दूंगा Hyundai इलेक्ट्रिक की जो एक्सीलेंस LR है। नंबर 3 पर मैं दूंगा BE6, बिकॉज 25 लाख देकर मैं एक छोटी गाड़ी नहीं खरीदना चाहूंगा, स्पेशली व्हेन आई नो मेरे को 9S मिल सकती है या सियरा मिल सकती है। नंबर 2 पर मेरे हिसाब से हैरियर 75 फियरलेस, एंड नंबर 1 पर मेरे हिसाब से सियरा EV। अभी आप डिफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर अभी वर्डिक्ट की बात करें, मैं होता तो मैं क्या करता? देखो, सबसे पहले सियरा EV को बहुत सोच समझकर इन्होंने निकाला है, और ये मजाक नहीं है गाइस। 3 सेगमेंट को टक्कर देना अपने आप में बहुत अमेजिंग अचीवमेंट है। बट आपको लगता है कि अगर टक्कर नहीं बनती है कर्व EV के साथ में, तो आप मुझे बताओ, बिकॉज मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर पहले हम नेक्सॉन का सोच रहे थे, फिर कर्व का सोच रहे थे, अब क्योंकि सियरा आ गई तो लगता है इसका बेस मॉडल ले ही सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स बड़ा है तो बेहतर है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मैं प्योर S या के संग में मैं कर्व को कंपेयर, जैसे मैंने बोला, मैं नहीं करूंगा। मैं अगर लूंगा तो मैं एम्पावर्ड रेयर व्हील ड्राइव ही खरीदूंगा, विच इज 24.5 लाख फॉर द सियरा EV। अगर मेरे को 25 लाख के ऊपर जाना ही है तो मैं भाई थोड़ा और ऊपर जाऊंगा और मैं XCV 9S एनी डे आज के दिन में मैं उठा लूंगा। और अगर मुझे क्वाड व्हील ड्राइव ही उठानी है तो देखो गाइस, अगर क्वाड व्हील है तो इसका मतलब कि मैं थोड़ा एडवेंचर ट्रिप्स करना चाहता हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस हैरियर पे ज्यादा आएगा। बट दैट कैन चेंज वंस सियरा EV चला के मुझे वो कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ चलो ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी रखती है। बट ऑफ रोडिंग में मेरे हिसाब से हैरियर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। हाँ, रेंज कम देगी, और रेंज बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो हम तो थोड़े से मतलब रिमोट एरिया में जाके ही करेंगे, तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली EV को लेके ऑफ रोडिंग नहीं करूंगा। उसके लिए 4x4 ऑल व्हील ड्राइव पे मेरे को भरोसा नहीं है। 4x4 मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए बेटर होती है। बट ये मुझे लगता है, अभी जैसा मैंने बोला, इन सारे वेरिएंट्स के संग में मैं एक हेड ऑन कंपैरिजन इंडिविजुअल वीडियोस लेके आऊंगा।
उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक गाड़ी नहीं चला लूँ वो लेकर वो बोलना सही नहीं है, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जैसे मैंने बोला, ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी एंड सिंपल सरल भाषा में आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं पास ऑन करता हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता है, कंसल्टेशन के लिए कॉल्स आते हैं। आप सब जो चैनल को देख रहे हैं अभी तक अगर वीडियो देख लिए गाइस, तो आई एम श्योर यू आर अ सपोर्टर। इफ नॉट, प्लीज गो टू द मेंबरशिप लिंक एंड सी, मैंने कुछ मेंबरशिप खोली। अगर चैनल के वजह से आपको हेल्प मिली है तो एक सपोर्टर बनकर चैनल को जरूर से सपोर्ट करें एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करो गाइस, बिकॉज अब ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम पे लेके आऊंगा, कुछ फन कंटेंट इंस्टाग्राम पे लेके आऊंगा, तो वहां पर भी आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल होप ये वीडियो अच्छी लगी। याद रखना, एक हार्ट कमेंट सेक्शन में एक लाइक, दूसरों तक शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। नाउ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।